नमस्कार मित्रों, मैं वाहिद खान पठान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं आप सभी का मन पसंदीदा यूट्यूब चैनल वाहिद खान पठान यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम आपको नई नई चीज़ें बताते हैं, नई नई जानकारियाँ देते हैं और मनुष्य के जीवन में कब जीवन के 100 साल 100 दिन पूरे हो जाए पता ही नहीं चलता है। और यदि ऐसे में मनुष्य का जो जीवन है, जन्म और मरण, बहुत उसका अंतर बहुत छोटा सा है, पता ही नहीं चलता है कि कब आदमी पैदा हुआ और कब उसका जीवन समाप्त हुआ। होना ही चाहिए कि जीवन में अच्छा कार्य करें, परंतु कई बार हम देखने में आता है कि पता ही नहीं चलता कैसे क्या हुआ। और इसी बीच आज हम बात कर रहे हैं ताल नगर के कोटवार साहब हैं, चौकीदार साहब हैं, अफसर खान पठान साहब। तो आपको मैं इनके बारे में बता दूं, इनके वैवाहिक जीवन के आज 40 वर्ष पूरे हो चुके हैं। मेरी इनसे चर्चा हुई तो आपने मुझे बताया कि 12 अप्रैल सन 1985 को इनकी शादी हुई। इनकी शादी होने के बाद इनकी 2 पुत्रियां हैं, 3 पुत्रियां हैं और 1 पुत्र है। सभी की शादी हो चुकी है, पोता पोती नवासी हो चुके हैं। और 40 साल में इनके द्वारा कई अधिकारियों की सेवाएं की गई। न जाने कितने थाना प्रभारी इनसे परिचित है और कई तो आज भी जीवित है और कई अल्लाह को यानी कि स्वर्गवास हो चुका है, वो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। और उसके बाद भी आज भी इनका कई अधिकारियों से जीवन संपर्क है और बहुत सारी चीज़ें रहती है जीवन में, आदमी के कटुक अनुभव रहते हैं, अच्छे बुरे। तो सबसे पहले पठान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको शादी के 40 साल पूरे होने पे बहुत बहुत बधाई, मुबारकबाद। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि आप बहुत अच्छे रहें और बढ़िया तंदुरुस्त रहें। क्या बोलना चाहते हैं जीवन के 40 साल में तक पहुँचने के बारे में क्या बताएंगे आप? 40 साल में मैंने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, नौकरी के अंदर भी देखे हैं मैंने, लेकिन मैंने जो भी कार्य किया है ईमानदारी से किया है। तो उसके बाद में मेरे से एक दूसरे से लगन अधिकारी मैंने मतलब कहा जाए कि मेरे को तो याद भी नहीं है, इतनी अधिकारियों की मैंने सेवा कर चुका हूँ मैं। कम से कम मेरे हिसाब से निरीक्षक की बात की जाए थाना प्रभारी की तो कम से कम 62 थाना प्रभारी की मैंने सेवा कर चुका हूँ अभी तक। और भी नायब तहसीलदार साहब की भी सेवा मैंने करी है, शुरू बहुत सेवा करी मैंने, स्टार्टिंग में बहुत काम किया है ना। आज तक करते हैं काम अपन सभी का, राजस्व विभाग का भी काम करते हैं अपन और पुलिस विभाग का भी काम करते हैं। और जो कड़ी जुड़ी है तो राजस्व विभाग से जुड़ी है और राजस्व विभाग से ही हम पुलिस विभाग में मैं सेवाएं मेरी दे रहा हूँ और राजस्व विभाग में भी दे रहा हूँ। लेकिन कोई भी अधिकारी मेरे को काम का बताए, मैं आज तक कभी मैंने इनकार नहीं किया, चाहे वो कस्बा पटवारी हमारे यहाँ के हो या हमारे तहसील के कोई भी हुआ, कोई भी काम मेरे को बताया कि यार के अफसर में फलाने जगह जाना है, मैं उसी टाइम पे रात को तैयार कि आंधी तूफान हो गई यार, वहाँ जाके देखना यार कितने झाड़ गिरे, कितने क्या हुआ, मैं वहाँ गया। अरे यार वो चम्बल पे पानी ऊपर हो गया, वहाँ पे भी देखना मेरा बिल्कुल। एक बार कीर्तन कुइया पे साहब ऊपर पानी फिर गया तो मैं गया अपने क्या नाम है कि हवलदार चौक, वहाँ जाके देखा तो कमर पानी। वहाँ हमने छोटे छोटे बच्चों को जाने नहीं दिया और सबको रोका। फिर मैंने फ़ोन पर अपने तहसीलदार साहब थे यहाँ पर ढाबी साहब, उनको मैंने सूचना दी, मेरा साहब इधर एक भी बच्चे को मैं जाने नहीं दे रहा हूँ, पूरी मेरी ड्यूटी ईमानदारी से मैं कर रहा हूँ। शाबाश, थैंक यू। उन्होंने मेरे को इसी फ़ोन पे बताया। और अपने कस्बा पटवारी साहब भी उस टाइम पे थे, रंगलाल जी शर्मा जी, उन्होंने भी कहा यार अफसर भी वहाँ जाके देखना है, फलानी जगह देखना। मैंने हर मेरी ज़िंदगी में सभी का मैंने कार्य किया है, लेकिन किसी के काम में मैंने इनकार नहीं किया। वही उसका आज ये फल है कि मेरी नौकरी को 37वां साल साहब चल रहा है। सेवा करते करते मुझे 37वां साल हो गया है अपने रेवेन्यू विभाग में और पुलिस विभाग में सेवा में देते हुए। इस 37 साल की नौकरी में कई उतार चढ़ा हुआ है। पहला की ये काम था और आज में आज आधुनिक युग हो गया है, सोशल मीडिया का ज़माना हो गया है। पहला अगर एक सम्मेलन होता था तो आदमी उसके घर जाता था, आजकल तो अगर आपको जरूरत पड़ेगा तो आप रात के 2 बजे भी आपको फ़ोन लगाता है। तो इसमें क्या अंतर आया? काम करने में बहुत परेशानी आती है या अच्छा हुआ बुरा हुआ, क्या अनुभव रहा है 40 साल के इसके बीच के जो
ये डिस्टेंस है दो के बीच में। उस टाइम पे क्या था कि कोई मोबाइल नहीं था और टेलीफोन भी था तो शासकीय जगह ही टेलीफोन था, जैसे थाना हुआ, तहसील हुआ, नगर पालिका, बिजली ऑफिस हुआ, पोस्ट ऑफिस हुआ, वो थाने के जरिए। अब मेरे को कोई अधिकारी कोई बुलाता भी तो मेरा मकान वार्ड क्रमांक 2 में है, एमपीबी रोड पे ही मकान है, तो वहाँ पर थाने से फोन आता कि यार आपको आपके चौकीदार को भेज देना, यार वापस साहब बुला रहा है। तो क्या है कि मैं उसी टाइम पे चला जाता था। लेकिन अब क्या है कि ये जो मोबाइल चल रहे हैं तो मोबाइल तो क्या है कि हर एक के पास है, रात में भी फोन आता है, दिन में भी आता है, किसी टाइम पे भी भोजन कर रहा है, हेलो हाँ साहब ने याद किया आपको, ये आया साहब बस भोजन करके आ ही रहे हैं, भले वो पटवारी साहब हुए कि वो साहब हुए कि टी साहब हुए, कोई भी होगा। अच्छा, इस जैसे कि आपसे चर्चा में बताया, कोटवार यानी कि कलेक्टर साहब का आदमी, बिल्कुल चौकीदार साहब जो होते हैं ना कि सीधे कलेक्टर साहब संबंध है। अब होता क्या है, जैसे कि कोई सम्मन्स आ गया, अब लोकल किसी की जानकारी देना है, सम्मन्स का पता, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जो एक छोटा सा गांव है, ऐसी चीज़ें पैदा होती है कि यार वो आदमी लेकर आया था, मेरा घर बता दिया, तो ऐसी भी आपसी मन मुटाव या कुछ ऐसी चीज़ें कोई याद नहीं हुई? वो क्या है कि इस मामले में हम तो सामने वालों को, हमारा काम जो है, कोटवार का फर्ज ये है कि भले बाहर का कोई भी आदमी हुआ, हमें उसको घर ले जाना और बताना, ये सबसे पहले हमारी जवाबदारी, आपको ड्यूटी है हमें, भले कोई भी हुआ, फलाना बाहर की भी पुलिस कभी आई, किसी को राजस्थान की आई, वो पंजाब की कहीं की भी कि फलाना के घर जाना है, रात को हमारे पास फोन आया तो हम उसी टाइम पे गए और घर जाके बताया, और मुझे मिल भी गया तो हमने बता दिया कि ये नाम है इसका। मित्रों, मैं और बता दूं पठान साहब के बारे में। पठान साहब ने समाचार पत्रों का वितरण भी किया है और मुझे अच्छी तरीके से याद है कि समाचार पत्र आप में का वितरण करते थे, और धीरे धीरे आजकल वैसे क्या है, आदमी की जो ख्वाहिशें अनंत है, और वो ख्वाहिशें पूरी ठीक है हो या नहीं हो एक अलग चीज़, हर आदमी मेहनत करता है और लगन से करता है। एक गरीब परिवार से उठ के आज चौकीदार की भी काम बहुत महत्व, आज भले कोई कुछ भी कहे, परंतु मैं तो जानता हूँ इस चीज़ को कि एक कोटवार का काम भी आज बहुत ईमानदारी का काम है, जिम्मेदारी का काम है, क्योंकि हम भी पत्रकारिता करते हैं तो कहीं भी अच्छी बुरी बात होती है, ग्रामीण क्षेत्र है तो उसकी तस्दीक करने के लिए कई बार गांव के चौकीदार से संपर्क करना पड़ता है, क्योंकि एक आम आदमी तो हो सकता है बताए नहीं बताए, परंतु कोटवार एक ऐसा होता है, बहुत जिम्मेदार व्यक्ति होता है, उसको मालूम होती है यार कि अगर हम गलत जानकारी देंगे तो बहुत गलत असर जाएगा। और कई बार ऐसा भी हुआ है, यदि किसी चौकीदार ने, कोटवार ने प्रशासन को गलत जानकारी दी है और किसी मामले में, तो उसके खिलाफ प्रशासन ने एक्शन लिया है। मुझे जानकारी में एक बार कहीं पर कोई घटना नहीं घटी थी, परंतु उसमें किसी कोटवार ने मिसगाइड करा, बहुत पुरानी बात रहेगी, आपको ध्यान होगी, तो ये अपने ताल तहसील के मामला, प्रशासन ने सख्त एक्शन लिया। तो पठान साहब, हम ऊपर वाले से अल्लाह से दुआ करते हैं कि आप बहुत बढ़िया काम करें, और इनको यदि आप शादी के 40 साल हो गए मुबारकबाद देना चाहें तो 99-20-59-40 पठान साहब के मोबाइल नंबर है। और एक और बात बता दूँ, बहुत हंसमुख है आदमी, कितनी भी टेंशन में हो उसको हंसा देते हैं, और इसके हंसते हंसते इन्होंने आज शादी के 40 साल पूरे कर लिए हैं। मैं चाहता हूँ कि आप 400 साल पूरे करो और अच्छे बहुत बढ़िया रहो, और बहुत बहुत मेरी ओर से मुबारकबाद। क्या कहना चाहते हो, और कुछ दो शब्द? बस वो क्या पूरी जानकारी बता दी 40 साल की मैंने आपको, 37 साल के मामले में। बिल्कुल, मेरे मतलब 3 लड़के हैं, एक लड़का है, और बच्चा भी मेरा काम कर रहा है शोरूम पे। 3 लड़कियों की शादी कर दी, लड़के की भी कर दी, मेरे नाती नवासे भी है, और खुशहाली में हूँ, कोई ऐसी बात नहीं। पठान साहब के बारे में क्या है, वाहिद खान पठान के बारे में? वाहिद भाई तो वाहिद भाई हैं, आपको मालूम ही है, इनको तो पूरा जो भी देखेगा वो हिंदुस्तान जानता है पूरा। बहुत बढ़िया है साहब, ये मेरा भांजा भी है, और आप भी मेरी शादी के टाइम पे ये 9 साल के थे उस टाइम पे। इन्होंने पूछा तो मैंने इनका जवाब दिया, इन्होंने कहा आपकी उम्र उस टाइम पे 9 साल की थी। तो ठीक है साहब, बढ़िया, इनका भी काम अच्छा चल रहा है भाई। प्रसारण के आप प्रतिनिधि भी हैं, और कोई भी कार्यक्रम होता है वहाँ तत्काल मौके पर पहुँचते हैं, वीडियो बनाते हैं और सबको संतुष्ट करते हैं। कोई किसी के मामले में ऐसा गलत भी ये छापते भी नहीं है ना, लिखते भी नहीं है फालतू, उससे राह लेके कि भाई ये मैं लिख रहा हूँ देख गलत तो नहीं है, फिर उससे साइन भी कराते हैं, देख फिर कल से कुछ बात हो तो फिर ये सभी दूर जाएगा। ठीक है पठान साहब, बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया पठान साहब। अल्लाह ताला दुआ करता हूँ ऊपर वाले से
कि आप जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, हर आदमी को सीख लेना चाहिए कि एक काम होता है, वो छोटा बड़ा कोई सा भी नहीं होता भैया। सीधी सच्ची बात है, अपना काम ईमानदारी से अगर हम करेंगे तो बढ़िया ज़रूर नाम होगा। और पठान साहब, आपने इस मौके पे हमें याद किया, भले मैं आपकी बहन का बच्चा हूँ, परंतु इस खुशी के मौके पर पुनः बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। तो मित्रों, बने रहिए वाहिद खान पठान के साथ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो भी बताएं, इसमें कोई कमी पेशी हो तो भी बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद।